आज की वीडियो स्पेशल उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो इंडियन आर्मी या किसी भी डिफेंस फिजिकल की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों बताऊंगा रनिंग से रिलेटेड। आप क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका रनिंग टाइमिंग जल्दी नहीं सुधर पाता है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में चले जाओ, यहां तक कि पर्सनल इंस्टा पर मैसेज आते हैं कि मैं तीसरा चौथा राउंड नहीं खींच पाता हूं, मैं रनिंग करता हूं जल्दी ही थक जाता हूं, मेरे अंदर स्टेमिना की कमी है, मेरी सांस फूलने लगती है, मैं डाइट में क्या लूं ताकि मेरी स्टेमिना इंक्रीज हो। तो आज आपको रनिंग से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर लड़के और लड़की कोई भी हैं, अगर आप सच में अपनी रनिंग को सुधारना चाहते हैं, या आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके अंदर वीकनेस यानी कमजोरी होता है, तो आपको डाइट में क्या लेना चाहिए ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ और फिट दिखे और आपके अंदर स्टेमिना काफी हो। तो आज की वीडियो नहीं बल्कि एक वरदान साबित होने वाला है और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो से जरूर आप कुछ सीख के जाएंगे, और अगर आप पहले ही वीडियो को देख के यहां से स्किप कर जाएंगे तो आप बिल्कुल कुछ नहीं सीख। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, 4 से 5 मिनट आपके अंदर जो है बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगी। तो मैं हूं आर्मी फिजिकल ट्रेनर एडियल और आप सब देख रहे हैं एडियल डिफेंस एकेडमी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन आर्मी या किसी भी डिफेंस की रनिंग की तैयारी करते हैं तो आपको कुछ चीजें पे सावधानी बरतनी है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जो वो काम करते हैं वो काम आपको नहीं करना है, उससे हटके करना है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप लोग करते क्या है कि जब आप रनिंग करने के लिए जाते हैं तो किसी दिन लंबा दौड़ जाते हैं, किसी दिन कम दौड़ते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करना है। आपको दिमाग में एक चीज सेट रखना है, एक शेड्यूल आपको बनाना है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे तक आपको एक शेड्यूल बनाना है और उसी शेड्यूल और उसी रूटीन के हिसाब से आपको रनिंग करना है। एक टाइम मेंटेन आपको करना है। ठीक है, कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, सैटरडे तक जो शेड्यूल होता है वो सुबह और शाम दोनों टाइप का आप जो है एक शेड्यूल बना ले और एक टाइम सेट कर ले और उसी हिसाब से आप रनिंग भी करें और वर्कआउट भी करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी किसी दिन होता क्या है कि सिर्फ आप रनिंग करके घर चले आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रनिंग थोड़ा कम करें वो सही है, लेकिन आप जो है वार्म अप, स्टिच और जो आपकी वर्कआउट होती है, ठीक है, एक्सरसाइज, वो आप दबा के आपको करना है। अगर आप एक्सरसाइज को छोड़ेंगे तो 1-2 दिन तक तो आपको मजा लगेगा, आप शरीर को रेस्ट देंगे, लेकिन फिर जब आपकी शरीर की रेस्ट की हैबिट बन जाएगी ना, तो फिर आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर को आपको दबा के खटाना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और जितनी वर्कआउट आप कर रहे हैं, जितना आप रनिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेना है। अब डाइट क्या लेना है मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैं अगर बता दूं, मैं जो डाइट बता रहा हूं ये प्राय सभी रनिंग करने वाले बंदे ये डाइट लेते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, डाइट लेने के बावजूद भी आपकी टाइमिंग क्यों नहीं सुधर पाती है, आपकी स्टेमिना क्यों नहीं इंक्रीज हो पाती है। ये छोटी छोटी बातों पे आपको विशेष ध्यान देना है। आप हमेशा इस चीज को आप जानते होंगे कि आपके जो ग्रुप वाले बंदे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका कि टाइमिंग बहुत अच्छा आता है। तो क्या वो अलग डाइट लेते हैं? वो भी लगभग वही डाइट लेते हैं जो आप ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका टाइमिंग क्यों सुधर रहा है, आपका टाइमिंग क्यों नहीं सुधर रहा है? इन छोटी बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो मैं आपको बता दूं कि डाइट के साथ में आपको एक टाइम मेंटेन बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए रखता है। रनिंग ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, जब तक आप टाइम को सही हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाओगे तब आपकी जो है कोई भी काम सही नहीं हो पाएगी। इसलिए जब आप रनिंग करते हैं तो आपको टाइम मेंटेन करना है कि सुबह की जो नाश्ते होती है रनिंग के बाद, मुझे अगर 8 बजे लेना है या 9 बजे लेना है तो प्रत्येक दिन मुझे 9 बजे ही लेना है। ठीक है, अगर मैं लंच कर रहा हूं 12 बजे तो मुझे प्रत्येक दिन 12 बजे ही करना है। अगर डिनर में 8 बजे रात में कर रहा हूं तो 8 बजे ही करना है। तो आपकी जो शेड्यूल होती है उसको आप फिक्स करें, उसी टाइम पर ले, चाहे दुनिया इधर का उधर क्यों ना हो जाए, आपको वो टाइम कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप टाइम मेंटेन रखेंगे और टाइम पर अगर आप डाइट लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ में ये कह सकता हूं कि 7 दिनों के अंदर आपकी जो स्टेमिना है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, शरीर घटना या बढ़ना, ठीक है, ये अलग बात है। अगर आप थोड़ा सा चर्बी वाला, फैट वाला चीज ले लो, आप कैलोरी ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपके शरीर लग जाएगा, और कैलोरी घटा दोगे तो आपकी शरीर घट जाएगी। तो शरीर घटना और बढ़ना ये डिपेंड नहीं होता है कि उससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। शरीर चाहे कुछ भी हो, स्टेमिना इंक्रीज करना ये सबसे बड़ी बात होती है। और स्टेमिना आपकी तभी इंक्रीज होगी जब आप जो है प्रोटीन युक्त डाइट लेंगे। तब आपके घर में क्या होता है कि सप्ताह में 1-2 दिन तो आपका ऑलिए, कुछ सब्जी बन गया, कुछ मीट वगैरह बन गया, या तो फिर आपके जो है पकवान, पुआ, मलपुआ इस टाइप से बन गया जिसमें कि ज्यादा ऑलिए पदार्थ हो, आप वो दबा के खा लेते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका फैट होता है, आपके शरीर को बढ़ा सकता है लेकिन स्टेमिना कभी नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको वही डाइट लेना है जो डाइट आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, जो
जिसके अंदर प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, वही डाइट आपको लेना है। सब डाइट उठा पुठा के नहीं खा जाना है। होता क्या है कि आप लोग शाम में मार्केट घूमने के लिए गए, मिलोनी बनवा लिए, या तो फिर आप जो है गुपचुप खा लिए, छोला चाट, चौमीन, समोसा, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इंडियन आर्मी का सपने रखते हो, देश में जाके मां भारती की रक्षा करना चाहते हैं, आप रनिंग निकालना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों से बचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो डाइट लेना है वो टाइम पर लेना है, टाइम फिक्स करना है। दूसरी बात, आपको जो है प्रोटीन और कैल्शियम युक्त ही डाइट लेना है, ज्यादातर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरी जो बात है वो आपको डाइट में क्या क्या लेना है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप रनिंग करके आते हैं तो आपको जो है काला चना जो होता है फूला हुआ वो लेना है, सोयाबीन का दाना लेना है, मूंग लेना है, और पिस्ता बादाम 5 से 7 पीस आपको लेना है। और इसे आप थोड़ा सा नमक डाल के या तो फिर आप इसे गुड़ के साथ चबा चबा के अच्छी तरह से खाएं। ठीक है, मतलब आपका चबा के अगर खाएंगे तो डाइजेस्ट सही से होगा, तो इसलिए चबा चबा के खाएं। ठीक है, अब बात रही कि थोड़ा देर के बाद में आप दलिया या दूध का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, दलिया के साथ में दूध, और अगर दलिया दूध नहीं है तो इसके जगह पर आप जो है 1-2 केले या 1 सेब, अनार, ये सब चीज आप जो है ले सकते हो, लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये लेते हैं तो 100% आपकी जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होगी। अब जो है लंच, तो लंच में आप क्या है कि लंच में आपके घर में जो भी बनते हैं चावल दाल रोटी सलाद वगैरह आप ये ले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर शाम में आप जो है रनिंग जब करने के लिए जाते हैं तो अच्छी तरह से रनिंग करें, और रनिंग के बाद जब आप आते हैं तो भी आप कुछ ले, या तो 1 सेब ले, केला ले, या तो फिर 1 से 2 अंडे आप ले सकते हैं। और फिर रात में आपको जो है दाल सब्जी रोटी चपाती वगैरह जो भी होता है आप वो ले, और फिर रात में 1 गिलास आपको दूध पीना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास दूध शाम में, मतलब सोने से पहले आधा घंटा पहले आपको पीना ही है। और अगर आप जो है ये डाइट को मेंटेन कर लेते हैं तो 1 सप्ताह तक आपको करना है। पहला दिन से आपको असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 1 सप्ताह कर लेते हैं तो अगर दूसरी सप्ताह से आपको अपने स्टेमिना में इंक्रीज नहीं आती है, आपकी रनिंग इंप्रूवमेंट नहीं होती है, तो बेशक आप मुझे इंस्टाग्राम एरियल पांडे पर जाके मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। और इंडियन आर्मी की रनिंग निकालने के लिए डाइट के साथ साथ में आपको जो जूस होता है, आपका दिमाग होता है ना, इसको आपको खोल के रखना होगा। जब तक आप अपने अंदर से अपनी जोश को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप रनिंग नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मां भारती की रक्षा करने के लिए आपको जो है ना हाथों के लकीर पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि माथे के पसीने को आप इतना बहाए कि आप जो है इतिहास बदल सकते हैं। तो इसलिए आपको मेहनत आपको ही करना होगा, आपके अलावा कोई दूसरा मेहनत नहीं करना होगा। इसलिए दबा के मेहनत करें। इंडियन आर्मी की 4 अक्षर की नाम है ना, ये 4 अक्षर की नाम याद करके आप ग्राउंड के 4 चक्कर लगा देंगे। ठीक है, आपके अंदर इतनी जोश है, इतनी अंदर स्टेमिना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच की कमी है। मैं जो बताया हूं टाइम मेंटेन, डाइट, और आपको क्या क्या डाइट लेना है, ठीक है, टाइम पे सोना। और एक चीज को ध्यान रखना है, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले हर बंदे को 9 बजे रात में सोना है। 9 बजे रात में सोना है तो 9 बजे रात में सोना है, और सुबह 4 बजे उठना है। ठीक है, अगर आपने ये शेड्यूल को मेंटेन कर लिया तो इंडियन आर्मी की जॉब लेने से दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकता, ये गारंटी मैं लेता हूं। और अगर इंडियन आर्मी किसी भी डिफेंस की आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, तो बेशक आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें और कमेंट करें। आपका भाई आपका जो है मदद करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।